के अंदर। तो हम सबको भी अपने जीवन में जितना जल्दी हो सके शरणागति ले लेनी चाहिए, गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, गुरु के शरण में आ जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं अरे भैया अभी तो पूरी उम्र बीती है फिर ले लेंगे, कहते कि नहीं कहते हैं? अच्छा ये बताओ भैया, ठीक है आप कह रहे हो कि पूरी उम्र बीती है, ठीक हम मानते हैं, फिर बेटी के कन्यादान में क्यों बेचैन हो जाते हैं? अरे भैया बालक का व्रतबंध है, गुरु मंत्र लेना जरूरी है। बेटी का विवाह का, अरे बेटी का विवाह गुरु मंत्र लेना जरूरी है, क्यों जरूरी है? जब पूरी उम्र बीती है तो जब 60 वर्ष के हो जाएंगे तब ले लेंगे, लेकिन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि यदि गुरु मंत्र नहीं लेंगे और कन्यादान करेंगे, सबसे बड़ा दान कन्यादान है, और यदि कन्यादान कर देंगे तो हमको उस कन्यादान का लाभ नहीं मिलेगा। अरे तो भैया यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने गुरु मंत्र नहीं लिया तो यानी आज से जब तक आप लोग गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तब तक जो आप पुण्य करते हैं, छोटा बड़ा जो भी दान करते हैं, उसका फल आपको नहीं मिलता है। यही बात हुई ना? तो फिर इसीलिए जितना जल्दी हो सके हम लोगों को तो जैसे आश्रम में जाते ना वैसे शरणागति दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी गुरु मंत्र मिलेगा उस गुरु मंत्र का हम नित्य जप करेंगे, और जब उस गुरु मंत्र का हम नित्य जप करेंगे तो वो धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा। गुरु मंत्र कोई अलग से नहीं होता है, गुरु मंत्र भगवान का ही नाम होता है, जो कि गुरु परंपरा से चलते हुए धीरे धीरे वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। कोई महान गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य को दिया, उसने अपने शिष्य को दिया, उन्होंने अपने शिष्य को दिया, धीरे धीरे वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब गुरु के द्वारा हमारे कर्णों के माध्यम से होते हुए हृदय में जाता है, हमको पवित्र कर देता है। उस गुरु मंत्र को जब हम सिद्ध कर लेंगे, कभी भी हमको भय होगा, डर लगेगा, घबराहट होगी, कुछ नहीं करना है, केवल बैठ जाना है और उसी मंत्र का स्मरण करना है, जप करना है। आपका जो भय है, जो कष्ट है, जो मानसिक टेंशन है, वो शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत है गुरु से बतावें, क्योंकि गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और ज्ञान रूपी प्रकाश डालता है। गुरु जो होता है ना, एक पुल का काम करता है। कैसे? कोई नदी हो तो नदी में इस पार से उस पार जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पुल की। तो गुरु क्या है? गुरु भी पुल का ही काम करते हैं। वो आपको इस छोर से ले जाकर के और उस छोर भगवान के पास पहुंचाते हैं, भगवान से मिलाते हैं। इसलिए जीवन में गुरु मंत्र लेना आवश्यक है, क्योंकि पता चला गुरु मंत्र नहीं लिए हैं और लेबुआ आ जाएंगे, और लेबुआ आ जाएंगे तो फिर तो जाना पड़ेगा। प्रथम दिवस की कथा में श्रवण कर चुके हैं ना कि यदि लेबुआ आए ना तो फिर कोई नहीं बच सकता है। और वो यात्रा ऐसी कि उसकी कोई डेट निश्चित नहीं है। तो पता चला शरणागति नहीं हुई और डेट आ गई, अब फिर क्या होगा कि फिर वही यमदूत ही आएंगे भैया, क्योंकि ना तो गले में कंठी रहेगी, ना गुरु के दिया हुआ तिलक रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके सब लोग गुरु मंत्र लें, शरणागति हो, और गुरु मंत्र लेने बस से धन्य नहीं होना है, उनके नियमों का पालन करें, अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास रखें। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य दोनों लोग यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते रात्रि हो गई, तो एक जगह दोनों लोगों ने विश्राम किया। सुबह हुई, चेला सो रहा था, गुरुजी अपने नित्य क्रिया में निकल गए। अब वहां से जब लौट रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि एक सर्प उनके चेले की तरफ चला जा रहा था, उनके शिष्य की ओर चला जा रहा था। गुरुदेव ने उनको रोका, उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? सर्प ने कहा कि जो आपका ये चेला है ना, इसने मुझे पिछले जन्म में मृत्यु दी थी,
इसलिए मैं इससे बदला लेने जा रहा हूं। गुरुदेव को दया आई, क्योंकि गुरु के शिष्य के ऊपर कष्ट आया, गुरु से रहा नहीं किया। उन्होंने कहा, ये बताओ इसका कोई और भी उपाय है? सर्प ने कहा, इसने मेरा सिर कुचला था, यदि इसके गले का रक्त मुझको मिल जाए तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, यहीं ठहरो, हम रक्त लेकर के आते हैं। गुरु जी गए हैं, साधु संत हैं, फल इत्यादि काटने के लिए छोटी मोटी चाकू रखते थे। सो उन्होंने अपनी चाकू निकाली और देखा कि शिष्य सो रहा है। चुपचाप गए हैं और शिष्य के गर्दन में जैसे ही चाकू रखा कि शिष्य के नेत्र खुल गए हैं। शिष्य ने देखा कि गुरुदेव स्वयं मेरे गले पर चाकू से प्रहार कर रहे हैं, तो कहीं संकोच बस रुक ना जाए, इसलिए उसने अपने नेत्र बंद कर लिया। और ये चीज गुरुजी ने भी देख लिया है कि शिष्य ने नेत्र खोला और फिर से बंद कर लिया। गुरुजी ने थोड़ा सा रक्त लिया है, एक पत्ते पर ले जाकर के सर्प को पिलाया है। सर्प ने रक्त पान किया और लौट गया है। दोनों लोग वापस आए हैं और साथ में चलने लगे हैं, किंतु गुरुदेव भगवान से रहा नहीं गया, झरझर अश्रु बहने लगे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या हुआ? गुरु ने कहा, बेटा, मैंने देखा कि जब मैं तुम्हारे गले पर प्रहार कर रहा था तो तुम्हारे नेत्र खुले, किंतु तुमने तब भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, ऐसा क्यों? शिष्य ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। शिष्य कहता है, क्या कहता है? कहता है, गुरुदेव, जब मैंने देखा कि मेरे स्वयं गुरु ही मेरे गले पर प्रहार कर रहे हैं, तो मैं समझ गया कि ये मेरे लिए हित ही होगा, अनहित नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान माता पिता अपने बालकों का कभी अनहित नहीं चाहते हैं, हमेशा हित ही चाहते हैं। तो ऐसे गुरु और ऐसा शिष्य भी होना चाहिए कि उसको अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास था, नहीं तो चाहता ना तो हटा देता, चलो भागिए दूर, किंतु उसको अपने गुरु के प्रति भरोसा था। तो इसी प्रकार से हम सबको भी अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनके जो मंत्रों का जाप करना चाहिए।